हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से आईआईटी और नीट की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चंस 100% आने के चांस रहते हैं। 100% क्या, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, चाहे नीट में हो और चाहे आईआईटी मेंस में हो। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलती रहे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हमको दी गई है, मतलब ये लैम्डा की वैल्यू हमको दी गई, किसी वैल्यू दी गई, लैम्डा की वैल्यू दी गई 242 nm। अब nm को मीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख लेंगे, 242 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी मीटर में। तो हम लोग साइड में लिख सकते हैं 1 nm इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद कहा गया इट जस्ट सफिशिएंट इनटू आयनाइज द सोडियम एटम। कौन सा एटम आयनाइज होगा, सोडियम एटम। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल मोल इनवर्स। हमें आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है किलोजूल मोल इनवर्स में। किसमें निकालनी है, किलोजूल मोल इनवर्स में। ठीक है, हम लोग पहले इसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी हमारी क्या होगी, पर एटम। क्या निकालेंगे हम लोग, एनर्जी जो कैलकुलेट करेंगे पर एटम ऑफ फोटोन। फॉर्मूला हमारा क्या जाएगा, NaHC डिवाइडेड बाई लैम्डा। Na हमारा यहाँ पे क्या है, एवोगैड्रो नंबर, H हमारा प्लांक कांस्टेंट और C हमारा क्या, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो सारी वैल्यू फिल करेंगे, क्या हो जाएगा, 6 एवोगैड्रो वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 242 इंटू 10⁻⁹ क्लियर। हमारा इतना आ गया। ठीक, सारी वैल्यू अपने फिल कर दी है। फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू NaHC अपॉन लैम्डा। Na हमारा एवोगैड्रो नंबर, H हमारा प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 और C हमारा स्पीड ऑफ लाइट। क्या है मेरा, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जब लोग इसको सॉल्व करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी 4.95 इंटू 10⁵ क्या जाएगी, मोल जूल मोल इनवर्स। क्या जाएगी, जूल मोल इनवर्स। ठीक है, अब इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है। किसमें जूल कन्वर्ट करना है, किलो जूल में। तो हमारा क्या जाएगा, 495 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब ऑप्शन हमें जो 4 दिए गए उन ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन हमारा 425 दिया गया, दूसरा ऑप्शन 495 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जो ऑप्शन नंबर बी है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जब लोग इसको सॉल्व करेंगे, जूल में हमारी ये आएगी, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम लोग ये करेंगे। ठीक है, ठीक। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डबल एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज एब्जॉर्ब एट 598 एंड 589 एंड 589.6 nm। दोनों किसमें दी गए हैं हमको, nm में, नैनोमीटर में। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू एक्साइटेड स्टेट। तो दो एनर्जी का, जैसे ये E1 हो गई, ये E2 हो गई, कि ठीक है, दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकालना है हमको। क्या निकालना है, डिफरेंस। तो दो हमको वेवलेंथ दी गई है। क्या दी गई है, सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, दो वेवलेंथ है, λ1 इसको डाल सकते हैं। λ1 की वैल्यू हमारी क्या जाएगी, 589 nm। क्या हो जाएगी, 589 nm। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 589 nm। इसको मीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, 589 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, अब एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, या हम लोग फॉर्मूला लगा लें डायरेक्ट। पहले देखो, दो तरीके हैं।
हम लोग ये फॉर्मूले सॉल्व करने के, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल लेते। जब एनर्जी का डिफरेंस पूछा है तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें दिया क्या है कि लैम्डा दिया गया है, तो इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। न्यू की वैल्यू क्या जाएगी? 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा की वैल्यू कितनी है मेरी? 589 इंटू 10 की पावर -9। ठीक, हाँ 10 की पावर -9। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? न्यू इज इक्वल टू 5.098 इंटू 10 की पावर 14। क्या जाएगी? 5.098 या 93 भी हम लोग यहाँ कर सकते हैं। जब कैलकुलेट करेंगे वो देख लेना, बस उसमें माइनस थोड़ा चेंजमेंट आएगा। अगर यहाँ 3 कर दे रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? ये हमारा आ जाएगा न्यू। अब दूसरी लैम्डा हमें क्या दिया गया? लैम्डा 2 की वैल्यू दी गई है 589.6 nm। इसको मीटर कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा? 589.6 इंटू 10 की पावर -9। ये किस हो जाएगा? मीटर में। तो न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा फॉर्मूला लगाएंगे, 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 589.6 इंटू 10 की पावर -9। तो न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हमारी निकल आएगी। क्या निकल आएगी? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो जो हमारी इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इसकी कितनी आएगी? 5.088 इंटू 10 की पावर 14। कितनी आएगी? 10 की पावर 14। ठीक है, तो दो हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। अब लोग हमें क्या निकालना है? एनर्जी गैप। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे? E इज इक्वल टू एच न्यू। तो एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। न्यू क्या हो जाएगा मेरा? ये न्यू 1 आया। ठीक, ये सेकेंड आया। तो हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? देखो सीधी बात है, ये हमारा लेना लैम्डा 1 और ये मैं लिखना लैम्डा 2। क्लियर? तो हमारा क्या हो जाएगा? 5.093 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 5.088 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, इन दोनों से 10 की पावर 14 कॉमन आ जाएगा। क्या जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ क्या जाएगा? 5.093 माइनस 5.088। क्लियर? ये तुम्हारा कॉमन आ जाएगा पूरा। ठीक है, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 6.6 इंटू 10 की पावर 20, वो भी किसकी? माइनस की, इंटू इसको सब्सट्रेट करेंगे, कितना जाएगा? यहाँ 13, यहाँ कितना बचेगा? 5, यहाँ 0, फिर 0.0, यही आ जाएगा हमारा। देखो कितना आ जाएगा? 0.005। ठीक है, फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 0.005। एक बार अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार बिल्कुल फिक्स तरीके से कर लो। 093 क्या जाएगा? 5.088, यहाँ कितना हो गया? 13, कितना जाएगा? 500, यहाँ 0, तो यही आ जाएगा हमारा। क्लियर? जब हम लोग उसका मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ कितना जाएगा? 3 कितना जाएगा? 3.31 इंटू 10 की पावर माइनस का 22। कितना जाएगा? 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 22। वो भी किस में आएगी? यूनिट, जूल में। किस में आएगी? जूल में यूनिट आ जाएगी। किस में आएगी? जूल में। क्लियर? अब देखो पावर, अच्छा यहाँ माइनस वाला लगा लेना क्योंकि सारी एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे किस में होंगे? माइनस में। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन। अब ये चीज ध्यान रखना, इसमें माइनस नहीं दिया गया था लेकिन बुक में माइनस है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, बाई मिस्टेक लिख नहीं पाया। सारी एक्सपोनेंशियल टर्म को माइनस में दिए गए थे, बट ये देखना था इसकी यूनिट आएगी जूल में। एनर्जी है, एनर्जी किसमें आएगी? जूल में। तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3.31 इंटू 10 की पावर 22 जूल। ठीक है, ओके, थैंक यू।